Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. Today we are going to discuss about the methods to calculate LCM and HCF. आज हम बात करेंगे जो वेरियस मेथड्स होते हैं गिवन नंबर्स के रिगार्डिंग HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, क्या डिफरेंट अप्रोचेस हम यूज कर सकते हैं इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट वी स्टार्ट्स विद द HCF एंड देन लेटर ऑन वी प्रोसीड विद द LCM। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, सपोज करिए हमें 48, 72 और 96 इसका HCF फाइंड आउट करना है। इन तीन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। तो कौन कौन सी अप्रोच होती है, कौन कौन से मेथड्स हैं, उससे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अप्रोच है फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहली अप्रोच के लिए इन सभी के फैक्टर्स हम करते हैं और फैक्टराइजेशन को अगर हम डिटेल में पढ़ें तो प्राइम फैक्टराइजेशन यानी इन तीनों का फैक्टर्स अगर हम निकाल लें तो 48 किस किस की मल्टीप्लाई से बनता है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 से। 72 तो सिमिलर जैसे हमने 48 को फैक्टर्स किया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, इसी तरह से 72 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और इन सिमिलर वेज 96 को हम 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1 ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अब अगर हमें इनका HCF पता करना हो तो कैसे कैलकुलेट होता है। HCF निकालते वक्त ये चीज फोकस करनी होती है, जो बेस है प्राइम नंबर्स के, पहले तो देखिए ये सभी प्राइम होने चाहिए। कौन कौन से बेसेस हैं जो कॉमन हैं, तो हम देख सकते हैं यहां पे 2 कॉमन और दोनों जगह आई मीन 2 और 3 तीनों नंबर्स में कॉमन थे। अब बात करते हैं इनके एक्सपोनेंट की। तो जब हमें एक्सपोनेंट पुट करना हो तो इसका मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन एक्सपोनेंट पुट करते वक्त लोएस्ट पावर को पिक करते हैं। तो 2 की पावर सबसे कम इसके पास है 2 की पावर 3 और 3 की पावर सबसे कम इन दोनों के पास है 1। तो 2 की पावर 3 होता है 8 और 3 की पावर 1 यानी इन दोनों की गुणा, तो इनका HCF क्या आ जाएगा, इनका HCF आ जाएगा 24। ठीक है, तो हमने ईच नंबर को उसके एक्सपोनेंट के फॉर्म में पुट किया और वहां से हमने इसका HCF कैलकुलेट किया तो क्या आया, 2 और 3 ये दोनों फैक्टर्स कॉमन थे, इसकी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। अब इसी को फैक्टराइजेशन को ही एक और डिफरेंट वे में कैसे कर सकते हैं। अगेन सेकंड मेथड भी फैक्टराइजेशन बेस्ड ही है, बस तीनों का जो फैक्टराइजेशन है वो एक साथ हम डन कर देंगे। कैसे, सबसे पहले 48, 72 एंड 96 तीनों को एक साथ फैक्टराइज करना स्टार्ट किया हमने। 2 से अगर हम कट करना स्टार्ट करते हैं तो क्या तीनों 2 से कट होते हैं, देखिए जिससे तीनों कट होंगे उन्हीं नंबर से प्रोसीड। 2 से कट किया 24, 36, 48, क्या दोबारा 2 से कट हो जाएंगे, डेफिनेटली इवन है फिर से कट हो जाएंगे 18, 24, तो आप देख सकते हैं फिर से इवन है फिर कट हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर हम फर्दर इसे 2 से प्रोसीड करें, ये दो नंबर्स तो कटेंगे बट ये नहीं कटेगा, तो जैसे ही 2 से जितने नंबर्स हैं, अगर 3 तो 3 और 4 नंबर्स हैं तो 4, कटना बंद हो जाए, स्टॉप विद दैट, अगले प्राइम नंबर पर बढ़ जाते हैं। अगला प्राइम नंबर 3, 2, 3 और 4, तो अब जो 2, 3 और 4 लिखा हुआ है, अब इनमें से कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये तीनों कट जाएं, यानी ये तीनों अब कैसे नंबर बन गए, नाउ दीज 3 नंबर्स आर बिकम co-prime, nothing common left in all these numbers and it becomes co-prime। जिन से हमने कट किया है उनको मल्टीप्लाई कर दें, 8, 3, 24, तो हमारा HCF भी आ जाएगा 24। ठीक है, तीनों को गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा 24। फैक्टराइजेशन मेथड ही है दोनों, यहां इंडिविजुअल नंबर्स को फैक्टराइज के फॉर्म में लिखा, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। द करेक्ट वर्ड इज एक्सपोनेंट फॉर्म, वी कैन से दैट फैक्टराइज एंड डन इन एक्सपोनेंट फॉर्म। अगर इसको मैं थोड़ा सा अगर दोनों में डिफरेंसेस क्रिएट करना चाहूं तो इसे हम एक्सपोनेंट की फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइज करने के बाद उसे किस फॉर्म में पुट किया, एक्सपोनेंट में।
चलिए, डन विद दीज टू मेथड्स, लेट्स मूव टू अ मेथड नंबर थर्ड फॉर कैलकुलेट HCF, डिवीजन मेथड। और अगर इसका एग्जैक्ट नेम की बात करें तो इसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी जानते हैं। डिवीजन मेथड दैट मीन्स अ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो 48, 72 और 96, इन तीन जो गिवन नंबर्स होते हैं उनमें स्मॉलेस्ट टू नंबर्स को पिक किया जाता है। तो इसके अंदर जो स्मॉलेस्ट टू नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? 48 और 72। तो इनको पहले डिवाइड देते हैं। 48 और 72 को अगर मुझे डिवाइड देना है तो डिवाइजर पे कम नंबर और डिविडेंड पे बड़ा नंबर आ जाता है। तो डिवाइजर है 48, डिविडेंड है 72। 48 वन जा 48, रिमाइंडर क्या बचा? 24। तो रिमाइंडर बचा 24। जो रिमाइंडर होता है, अब डिवीजन का साइन यहां बना देते हैं। आखिरी डिवाइजर इसका डिविडेंड होता है। आखिरी डिवाइजर क्या बन जाता है? उसका डिविडेंड। पहले डिवाइजर से जब मैंने 72 को कट किया तो वन टाइम गया, रिमाइंडर बचा 24। 24 से पहला डिवाइजर जब डिविडेंड बनेगा उसको कट करें, 24 टू जा 48, क्या बचा? रिमाइंडर 0। तो जहां रिमाइंडर 0 हो जाएगा वही HCF हो गया। यानी 48 और 72 का जो HCF है वो 24 है। और इस HCF से फिर तीसरे नंबर को डिवाइड दे देते हैं। तो 24 से तीसरा जो नंबर है वो क्या है? 96। 24 इंटू 4 क्या बन गया? 96। तो इन तीनों का भी HCF क्या है? इन तीनों का भी HCF क्या है? 24। एक चीज यहां पे हमें याद रखनी है, दो नंबर्स का HCF 24 था, तीनों का HCF 24 होगा या नहीं वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस HCF से तीसरा नंबर एग्जैक्टली कट हुआ या नहीं। अगर नहीं कट होता तो फर्दर इसी ऑर्डर में फिर कैलकुलेशन बढ़ती आगे और वो तीनों का HCF बनता जहां पे रिमाइंडर 0। ठीक है, इस मेथड पे बेस्ड और भी कई डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, कई लॉजिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर मुझे इन तीन नंबर का HCF निकालना था, इफ आई हैव टू कैलकुलेट द HCF ऑफ अ थ्री नंबर्स बाय अ लॉन्ग डिवीजन मेथड, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू यूज दिस मेथड? मुझे ये मेथड कितनी बार यूज करना पड़ा तीन नंबर्स के लिए? तो पहले 48 और 72 को डिवाइड किया और फिर 24 से 96 को, यानी कि मेथड दो बार यूज हुआ। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, H is a method to calculate HCF of two numbers if there are n numbers, how many times we have to use HCF or H? ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये है कि H एक मेथड है जिससे आप दो नंबर का HCF निकाल सकते हैं और हमारे पास अगर नंबर्स n हैं तो उस मेथड को हमें कितनी बार यूज करना पड़ेगा कि हम उनका HCF बता पाएं। ऑप्शंस थे n, n+1, n/2, n-1। ठीक है, none of these, if we take another option E, none of these, we can say that E option is none of these. NOT means none of these. तो यहां मैंने आपको बताया अगर तीन नंबर्स थे we have to use that method for two times. तो अगर नंबर्स n है so we have to use that method for n-1. एक नंबर यानी एक टाइम हमें कम उस मेथड को यूज करना पड़ता है। अगर 100 नंबर का HCF निकालते हैं इससे तो 99 टाइम्स डिवीजन होगा और 99 टाइम्स हमें ये मेथड यूज करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट टाइप। और अगला जो मेथड है कैलकुलेट करने का वो होता है डेसिमल्स के लिए, यानी डेसिमल्स में हम कैसे HCF निकालते हैं। ठीक है, सो लेट्स सपोज हमें 0.0012, 0.04 और 0.08 इनका HCF बताना है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम HCF निकाल लेते हैं, HCF ऑफ नंबर्स इग्नोरिंग डेसिमल्स, यानी डेसिमल्स को इग्नोर करके और उन नंबर्स का HCF निकाल लेते हैं इग्नोरिंग डेसिमल्स। तो नंबर क्या है मेरे पास? 12, 4 और 8।
तो इनका अगर मैं HCF निकालता हूं, अब देखिए इसका मेथड कोई भी है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो स्मॉलेस्ट 2 नंबर्स थे 4 और 8, 4 इंटू 2 8, तो 0। अब इस वाले डिवाइजर से तीसरे को डिवाइड दे देते हैं, 4 इंटू 3 12। सो आई कैन से दैट द HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स इज अ 4। ओके, पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट्स कहां पे थी? 1 2 3 4 5, तो पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट्स इसमें थी 1 2 3 4 5, तो HCF में भी पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स होनी चाहिए। तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं, यहां से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 एंड पुट पॉइंट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स आ गई। कैसे हमने स्टार्ट किया? देखिए सपोज पॉइंट यहां पे था, एक डिजिट कवर की, 2 कवर करने के लिए 0, फिर 3 के भी एक और 0, 4 के भी एक और, 5 के भी एक और, एंड देन पुट द डेसिमल हियर। डन। Let's move to the last part of calculating HCF is a fraction method, या fractions का HCF कैसे निकाला जाता है। ठीक है, फ्रैक्शंस सपोज करिए प्रॉपर फ्रैक्शंस होने चाहिए A अपॉन बी, C अपॉन डी, E अपॉन F का फॉर्मेट। तो अगर इनका हमें HCF करना है तो हमें HCF निकालना होता है न्यूमरेटर्स का और LCM निकालना होता है डिनोमिनेटर्स का। जो फ्रैक्शंस हमें गिवन है उनके न्यूमरेटर्स का HCF निकालेंगे और डिनोमिनेटर्स का LCM, यानी डिनोमिनेटर में अपोजिट जो कैलकुलेशन है वो की जाती है। तो एक इस पे एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करिए हमें HCF कैलकुलेट करना है 2/3, 4/9 और 8/27 का। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शंस में ये होने चाहिए। फ्रैक्शन शुड बी अ प्रॉपर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शंस का मतलब है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 2 और 3 क्या कुछ कॉमन है? नहीं। 4 और 9, 8 और 27 नहीं है। अगर तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, या जितने भी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स हैं किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है, हम प्रोसीड कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं 2 4 और 8 का HCF करता हूं तो ये आ जाएगा 2। We can calculate either by long division, factorize और exponent form. And इन 3 का जब हम LCM करेंगे तो क्या आ जाएगा? 27. That would be the answer. LCM करना भी हमने सीखा नहीं है, तो जब हम उसे प्रोसीड करेंगे तो हम इसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, 3 से कट किया एंड सो ऑन। अभी मैं ऐसे ही मान लेता हूं कि 3 के टेबल में भी 27 आता है और 9 के में भी, तो तीनों नंबर्स का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 27 होगा। वी हैव अ वेरियस मेथड्स आल्सो फॉर LCM, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पे हमने HCF को निकालने के 5 मेथड सीखे। पहला फैक्टराइज एक्सपोनेंट मेथड, यानी किसी भी नंबर को उसके एक्सपोनेंट फॉर्म में पुट करिए और तीनों में जो बेसिस कॉमन हो, जितने भी नंबर्स में बेसिस कॉमन हो वो लिखिए। पावर पुट करते वक्त हमेशा सबसे लोएस्ट पावर पुट होती है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है लेकिन पावर लोएस्ट। क्यों? क्योंकि 2 की मिनिमम पावर 3 इन सब में कॉमन है, 3 की मिनिमम पावर 1 इन सब में कॉमन। देन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक साथ सभी नंबर्स को फैक्टराइज किया और उन्हीं नंबर से फैक्टराइज करते हैं जो कॉमन आते हैं। टेक द कॉमन टिल नथिंग इज कॉमन इन ऑल द नंबर्स। तब तक कॉमन करते रहिए जब तक सभी नंबर से कॉमन आना बंद ना हो जाए, सेम नंबर से सभी डिवाइड होना बंद ना हो जाए, एंड वी कैन से दैट दीज नंबर्स नॉट बिकम्स को-प्राइम, जब तक को-प्राइम ना बन जाए। अगला मेथड एंड अ मोस्ट सुइटेबल मोस्ट सूटेड मेथड फॉर HCF, सबसे ज्यादा हम यही यूज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। जितने नंबर्स गिवन है उनमें से स्मॉलेस्ट 2 पिक करिए, डिवीजन किया, रिमाइंडर बचा, पिछला डिवाइजर डिविडेंड बनाया, फिर प्रोसीड, एंड उसी HCF से अगले नंबर को, तीसरे नंबर को कट करके देखा तो रिमाइंडर 0 आ गया। आंसर, तीनों का HCF भी 24 था, इन दो का भी 24। इसी तरह डेसिमल के लिए अगला मेथड जब प्रोसीड किया, इग्नोरिंग ऑल द डेसिमल्स, टेक द नंबर्स ओनली 12, 4 एंड 8, इनका HCF आया 4। उसके बाद हाईएस्ट डेसिमल्स किसमें थे, यानी पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा डिजिट्स किसमें थी, इसमें 5 डिजिट्स, तो यहां भी 5 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5, तो एक तो 4 खुद था, बाकी 4 जीरोस वहां पे आ गए। द लास्ट वन इज अ फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शंस। जितने भी फ्रैक्शंस लिखे हैं उनके न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर्स का LCM हमने कैलकुलेट किया तो वो HCF आ गया 2/27। ठीक है, ओके। अब इन्हीं नंबर्स के लिए या इन्हीं मेथड्स के लिए LCM कैसे कैलकुलेट होता है उसे हम डिस्कस करते हैं।
बी रिमेंबर सबसे आइडियल मेथड जो है वो हमारा मेथड नंबर 3 है, HCF कैलकुलेट करने का सबसे आइडियल मेथड है, इसी को हम यूज ज्यादा करेंगे। अब बात करते हैं एलसीएम की, और एलसीएम में पहले स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म से। तो एक्सपोनेंट फॉर्म नंबर्स मैं इन्हीं को ही मान लेता हूं जो यहां लिखे हुए हैं, 48, 72 और 96 को ही। तो एलसीएम जब हम करते हैं तो जो बेस कॉमन है वो भी लिखते हैं, जो अनकॉमन है उन्हें भी। तो यहां पे तो आपको दिख रहा है सिर्फ कॉमन बेसिस हैं। पावर्स पुट करते वक्त यहां पे लोएस्ट पुट किया था, यहां पे हाईएस्ट पावर पुट की जाती है। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है 5, 3 की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है 2, तो हाईएस्ट पावर पुट की, 2 की पावर 5 क्या बन गया 32, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, 288। तो इन सभी का जो एलसीएम है वो क्या बन जाएगा 288, 288 बन जाएगा। क्लियर। फर्स्ट मेथड एक्सपोनेंट में यहां पे लोएस्ट पुट हुआ था, यहां हाईएस्ट। अगर कोई अनकॉमन फैक्टर भी होता एलसीएम में उसको भी लिख लेते हैं और उसकी भी हाईएस्ट पावर के साथ। चलिए मेथड नंबर 2 डिस्कस करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के लिए से। फैक्टराइजेशन मेथड में जहां पे एचसीएफ के लिए स्टॉप कर दिया जाता है, इसमें उसके आगे भी हम प्रोसीड कर देते हैं। तो अगर चलिए इसको एक बार स्टार्टिंग से ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 48, 72 एंड 96, 2 से कट किया, अगेन फिर से 2 से कट किया, अगेन फिर 2 से हमने कट किया। अब इस स्टेप के बाद तीनों में से 2 कॉमन बंद हो गया, बट एलसीएम के लिए आप फिर प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि जब तक एक भी नंबर 2 से कट रहा है आप काटते रहिए। तो 6, 9, 12 में 2 से 6 तो डिविजिबल था तो 3 लिख दिया, 12 था 6, 9 नहीं था तो 9 एज इट इज नीचे। अब जब मैं दोबारा 2 से कट करूंगा तो 3 और 9 तो कटेंगे नहीं, 6 कट जाएगा 3, फिर 3 से ये बन गया 1, ये बन गया 3, ये 1। जो 1 बन जाता है उसे लिखना बंद कर देते हैं। फाइनली जब सबके नीचे 1 आ जाएगा तो फैक्टराइज हो गए, और इन सब की गुणा आप कर दें, 2 इंटू 2 4, 8 16, 32 96 इंटू 3 96 इंटू 3 288 इज द एलसीएम। ठीक है, तो 288 क्या हो जाएगा उनका एलसीएम बन जाएगा। ओके, 288 इज द एलसीएम। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट वन। थर्ड जो मेथड है, इसमें अगर हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है डेसिमल्स के लिए, सो बी रिमेंबर जो लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने एचसीएफ में पढ़ा, ऐसा कोई मेथड एलसीएम के लिए नहीं होता है। तो सीधे डेसिमल्स पे आ जाते हैं। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ 0.6, 0.8 एंड 0.12। इसके लिए हमें एलसीएम निकालना है। अब इनका एलसीएम निकालते वक्त हम इसको कैसे देखिए, अगेन इसमें हम डेसिमल्स को इग्नोर कर दें। ये नंबर है 6, ये है 8 और 12, और इनका एलसीएम कैलकुलेट कर रहे हैं 2, 4, 6, अगेन 2 से कट 3, अगेन 2 से कट, जो 1 बन गया उसको लेफ्ट, और फिर 2 से कट अगेन 1 बन गया। देखिए जो 1 बन जाता है उसे आप लेफ्ट आउट कर सकते हैं। क्या बन गया एलसीएम 24। जब हमने यहां पुट किया था तो पॉइंट या डेसिमल कहां लगाया था, मैक्सिमम डिजिट्स वाले में चेक करके, और यहां पे मिनिमम डिजिट्स के लिए, तो मिनिमम कहां पे है 0.811, तो एक डिजिट यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 2.4। द लास्ट वन एलसीएम फॉर फ्रैक्शंस, अगेन प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो विद द सेम मेथड जो हमने एचसीएफ के लिए यूज किया था, उसी टाइप से अगर हमें एलसीएम कैलकुलेट करना हो फ्रैक्शंस का, a अपॉन बी, c अपॉन डी, e अपॉन एफ, तो एलसीएम निकालेंगे न्यूमरेटर्स का और एचसीएफ निकालेंगे डिनोमिनेटर्स का। सेम एग्जांपल अगर मैं प्रोसीड करता हूं एलसीएम निकालने के लिए 2/3, 4/9 एंड 8/27, तो न्यूमरेटर का जब एलसीएम करेंगे तो 8 आ जाएगा, डिनोमिनेटर का एचसीएफ होता है 3। मेथड्स एलसीएम निकालने के लिए मैंने फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया, एचसीएफ के लिए मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड। जिस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड आइडियल और बेस्ट एग्जांपल या बेस्ट मेथड है एचसीएफ का, फैक्टराइजेशन मेथड बेस्ट मेथड है एलसीएम के लिए। तो फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे एलसीएम को निकालने के लिए,
लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे HCF. सो दीज आर द वेरियस फॉर्म्स जिनका हम यूज करके LCM और HCF नंबर्स का, डेसिमल्स का, फ्रैक्शंस का कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, डन विद दिस, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सम मोर क्वेश्चंस ऑन LCM and HCF methods. Let's move forward and discuss some more questions on methods to find HCF and LCM. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेथड्स जो होते हैं HCF LCM फाइंड करने के, उनके ऊपर क्वेश्चंस की. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे सामने, द HCF ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 5 एंड सेकंड नंबर है 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 7 की पावर 1 और थर्ड नंबर है 2 की पावर 4 3 की पावर 4 5 7 स्क्वायर एंड 11 रेज़ टू द पावर 1. इनका HCF बताना है. तो सबसे पहले अगर हम वो तीनों नंबर्स को लिखें, फर्स्ट नंबर है हमारा 2 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई विद 3 स्क्वायर 5 की पावर 5. देन देयर इज अ सेकंड नंबर दैट वी हैव 2 का क्यूब 3 स्क्वायर 5 square and 7 raised to the power 1, and we have another third number that we have 2 की power 4 3 की power 4 5 raised to the power 1 7 square and 11 raised to the power 1. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें इसका HCF बताना है. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF में सिर्फ उन बेस से मतलब होता था जो तीनों में कॉमन है. सो बेस 2 इज कॉमन इन ऑल 3, बेस 3 is common in all 3 and so with the base 5. 7 और 11 बेस सब में कॉमन नहीं है. तो 2 multiply 3 multiply 5 and when we have to put the exponent we have to put the power. जब हम पावर्स प्लेस करते हैं, एक्सपोनेंट रखते हैं, H means हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन दैट मीन्स सबसे लोएस्ट पावर पिक करते हैं. तो 2 की सबसे कम पावर है 2 और 3 की सबसे कम पावर कितना है यहाँ पे, अगेन 2 एंड 5 की सबसे कम पावर कितनी है 1. 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 की पावर 1. सो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका सही ऑप्शन अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए सही है. 2 की लोएस्ट पावर तीनों में 2 स्क्वायर थी, 3 की लोएस्ट पावर तीनों में 3 स्क्वायर थी और 5 की लोएस्ट पावर तीनों में 5 की पावर 1 थी. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 की पावर 1 बन जाएगा. ठीक है, सिंपल है, बेसिक है, आसानी से हम बना पाएंगे. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. क्वेश्चन नंबर 2, द HCF ऑफ 2/3 8/9 64/81 10/27. इन दिए हुए नंबर्स का अगेन हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है. तो नंबर्स हैं हमारे पास 2/3 8/9 64/81 एंड 10/27. इन सभी का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF फाइंड आउट करना है. तो जब भी फ्रैक्शंस का HCF करते थे हमने क्या सीखा था, HCF करते हैं न्यूमरेटर्स का यानी 2 8 64 और 10 का, और LCM करते हैं डिनोमिनेटर्स का यानी कि 3 9 81 27. तो अब दो क्वेश्चंस बन गए हमारे पास. पहले हम HCF निकाल लेते हैं गिवन नंबर्स का 2 8 64 और 10 का. स्मॉलेस्ट 2 नंबर्स पिक किए, 2 से डिवाइड स्टार्ट किया, 2 4 जा 8. तो इन दोनों का HCF 2 है. वैसे भी आप देख सकते हैं इन चारों जो नंबर्स हैं सबसे छोटा नंबर 2 ही है और सारे इवन नंबर्स हैं. तो 2 के अलावा इनका HCF कोई और हो भी नहीं सकता. इससे अगर देखिए हम इसको परफॉर्म करें तो 2 से हमने कट किया एंड देन 2 से हम 64 को भी अगर कट करके देखते हैं तो तीनों का जो HCF या मैं कह सकता हूं जो चारों नंबर्स का HCF है वो बना 2. एंड नाउ टॉक अबाउट द LCM 3 9 81 27. LCM सबसे पहले देखिए LCM निकालने के जैसे हमने मेथड्स भी पढ़े और शॉर्टकट्स क्या होते हैं. यहां पे सबसे बड़ा नंबर हमें 81 दिख रहा है. 81 9 के टेबल में 81 आता है तो 9 को हटा लीजिए. 27 के टेबल में भी 81 आता है उसे भी, और 3 के टेबल में भी 81 आता है. तो जो तीनों का LCM यानी तीनों जो नंबर्स इसके टेबल में अगर आएंगे तो चारों का LCM 81 खुद बन जाएगा. सो द HCF इज 2/81. For the question number 2, the correct option is option B.
यहां पे हमने न्यूमरेटर्स का निकाला एचसीएफ और डिनोमिनेटर्स का फाइंड आउट किया एलसीएम। एलसीएम में जिस नंबर के मल्टीपल वहां मौजूद है, तो जो बड़ा नंबर का ऑलरेडी वहां मौजूद है मल्टीपल, तो आप छोटे नंबर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। 3 के टेबल में भी 81 आया, 9 और 27 में भी, तो सभी का एलसीएम बन गया 81। तो जो इन फ्रैक्शंस का एचसीएफ है वो क्या है, 2/81, और सही ऑप्शन क्या था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। डन विद सेकंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया अगेन एलसीएम बताना है फ्रैक्शंस का 2/3, 3/5, 4/7 एंड 9/13 का। तो इन सभी के रिगार्डिंग हमें जो फाइंड आउट करना है नंबर्स के लिए एलसीएम है 2/3, 3/5, 4/7 एंड 9/13। वी हैव टू कैलकुलेट एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। तो अब जब एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर्स का हमें एलसीएम करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर्स का हमें एचसीएफ करना पड़ेगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर्स, 3, 5, 7, 13 ऑल आर प्राइम नंबर्स, सभी के सभी प्राइम नंबर्स हैं, तो एचसीएफ इनका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर नंबर्स, 2 के टेबल में 4 आता है, कट विद द 2, 3 के टेबल में 9 आता है, कट विद द 3, यानी जो स्मॉल नंबर्स उन्हें एलिमिनेट कर दिया। 4 और 9 का एलसीएम क्या होगा, इफ वी टॉक अबाउट दीज टू नंबर, दीज टू आर द को प्राइम नंबर्स, 4 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम इनका प्रोडक्ट होगा। तो ऐसा नहीं कि हर बार वी हैव टू कैलकुलेट द एलसीएम, वी कैन टेक सम नंबर्स के जो एलिमिनेट हम कर पाए, और अगर को प्राइम बनते हैं तो उनका एलसीएम क्या होता है, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, उनके प्रोडक्ट के इक्वल। सो द आंसर इज 36/1 विच इज 36। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पे हमने जो फॉलो किया वो क्या था, हमें फ्रैक्शंस का अगर एलसीएम करना था तो न्यूमरेटर्स का किया हमने एलसीएम और डिनोमिनेटर्स का हमने फाइंड आउट किया एचसीएफ। एचसीएफ 1 था क्योंकि सभी प्राइम नंबर्स, एलसीएम उनका प्रोडक्ट था 4 और 9 का। 2 और 3 कैसे एलिमिनेट हुए, बिकॉज 2 के टेबल में 4 आता है तो 2 एलिमिनेट, 3 के टेबल में 9 आता है, 3 एलिमिनेट। डन विद द थर्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया एलसीएम बताइए, 2 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, 5 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1। ये पहले क्वेश्चन के पहले नंबर के एक्सपोनेंट्स हैं, सिमिलर सेकंड और सिमिलर थर्ड नंबर तीनों हमें एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन है। तो यहां पे अब हमें एलसीएम बताना है, तो पहले तीनों का एक्सपोनेंट फॉर्म लिखते हैं, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1। सेकेंड नंबर 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, 5 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1, 2 की पावर 5, 3 की पावर क्यूब यानी 3 क्यूब, 5 क्यूब, 7 स्क्वायर एंड 11 की पावर 1। अब वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, हमें इनका एलसीएम बताना है। तो जिस तरह से एचसीएफ निकालते वक्त सिर्फ वही बेस काम आते हैं जो सब में कॉमन हो, एलसीएम में भी वो तो आते ही हैं और जो सब में कॉमन नहीं है वो भी। तो पहले टिक करते हैं सब में कॉमन क्या था, 2, 3 एंड 5। इनकी पावर्स पुट करते हैं, 2 की हाईएस्ट पावर 5 इसके पास है, 3 की हाईएस्ट पावर 4 इसके पास है और 5 की हाईएस्ट पावर क्यूब इसके पास। एंड आफ्टर दैट 7 एंड 11, 7 दो जगह है, 11 दो जगह है, सो राइट 7 एंड 11 आल्सो। 7 की हाईएस्ट पावर और 11 की हाईएस्ट पावर, तो हमने उसे पुट किया, तो 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 5 का क्यूब, 7 स्क्वायर, 11 की पावर 1। तो ये किस ऑप्शन से मैच किया, फोर्थ क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी सही था। ओके, तो एचसीएफ निकालते वक्त लोएस्ट पावर और सिर्फ कॉमन बेस होते हैं, एलसीएम निकालते वक्त हाईएस्ट पावर, कॉमन बेस एंड अनकॉमन बेस आल्सो। So these are the various questions that we discussed on methods to find HCF and LCM. Do a lot of practice on these type of questions that end with the session. Thank you.